कुछ मेरे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने अभी तक बताया नहीं है वीजो की अपडेट का। पूरा जहाज डिपोर्ट किया उन्होंने, पूरा पीआईए का जहाज उन्होंने वापस भेजा है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर किसी पाकिस्तानी बंदे को मोदी ने इंटरव्यू देना है। जिस तरह वो दिखा रहे थे मुझे यकीन हो गया था कि हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन वो इतनी सच्चाई नजर आ रही थी उनकी बातों में कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची की बंदरगाह पे, लाहौर की बंदरगाह पे। और बाद में मैंने सोचा उधर तो बंदरगाह ही कोई नहीं, ना लाहौर कोई बंदरगाह है। मुझे दुख नहीं हुआ, फ्रांस को दुख हुआ। उनका मुझे मैसेज आया कि कैसे घटिया पायलट है तुम्हारे। मैंने रफेल समझा था, वो रखेल निकल आया। मोदी जी, मोदी साहब पहले नस्वार रख फिर बात कर। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, आप इमरान खान को अपने साथ लेके आए हो। साहब अनुसार दे रहा है मुझे। वाह जी वाह। एक बयान कार्ड कराना है। ट्रम्प चाचू आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। थैंक यू सो मच टीचर फारा। उनके पास रफेल तैयार है, हमारे पास अपना राफे तैयार है। राफे भाई बास का बेटा मेरी सिस्टर का बेटा है। अभी तो राशिद भाई के बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फलक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी आज है मंडे और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑफिस में। आज का दिन बड़ा अच्छा होने वाला है। रात वाला व्लॉग आपने अगर देखा होगा तो आपको पता था कि थोड़ा सा डाउन था, लेकिन आज मैं एक नई एनर्जी के साथ, नए दिन के साथ दिन का आगाज़ करेंगे। पीटीआई की स्पोर्ट, इमरान खान की स्पोर्ट तो वो डेली चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़े का होने वाला है। व्लॉग पूरा देखिए करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। फलक कोई मैसेज सुबह? आज आपको मजा आएगा। आज एक बंदे का इंटरव्यू लेना है। भला किसका? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का। ओके जी, आज मोदी का इंटरव्यू है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर किसी पाकिस्तानी बंदे को मोदी ने इंटरव्यू देना है। तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा उस इंटरव्यू के लिए। तो जी आज है नासी गोरिंग और एग। पहले कुछ लाना है साथ। मैं क्या वो डक खाऊंगा। डक अगर मिली तो मैं लेके आता हूँ। डक पे श्योर नहीं है क्योंकि वो कभी कभी होती है। तो देख लो, अगर हुई तो बिस्मिल्लाह। मैं जाके देख के आता हूँ, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद फिर एक वॉक होती है, तो अभी एक वॉक को निकल रहे हैं ऊपर। तो आज हमें एक बड़ी कमाल की हस्ती मिली है, तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा होगा कि इस बंदे से क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता चले। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस चैनल के तवस्सुल से आपको उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा। आज वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है और बहुत मजा आएगा आपको। जस्ट स्टे ट्यून। 1 2 3। तो मोदी जी, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपका मीडिया इस पूरी जंग के दौरान गलत रिपोर्टिंग करता रहा, हर चीज गलत करता रहा, तो आपको क्या लगा ये सारी चीजें, कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने तो उनको थोड़ा कहने को कहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो इतना ज्यादा झूठ बोलेंगे। तो मैं फख्र करता हूँ अपने मीडिया पे कि उन्होंने मेरे इस झूठ पे मेरा साथ दिया। तो ये फख्र करने वाली बात तो नहीं है, ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो कि आप गलत बता रहे, पाकिस्तान लाहौर पे कब्जा हो गया, पेशावर पे, कराची की पोर्ट तबाह कर दी। जिस तरह वो दिखा रहे थे मुझे यकीन हो गया था कि हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन वो इतनी सच्चाई नजर आ रही थी उनकी बातों में कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची की बंदरगाह पे, लाहौर की बंदरगाह पे। और बाद में मैंने सोचा उधर तो बंदरगाह ही कोई नहीं, ना लाहौर कोई बंदरगाह है, ना कराची कोई बंदरगाह है। तो जी आप देख रहे हैं मोदी साहब को, उनकी मीडिया की वजह से वो कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा कि शायद मीडिया कह रहा तो कब्जा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जी मेरा अगला सवाल ये है कि हमने आपके काफी ज्यादा जेट गिराए हैं, तो आप तस्लीम करते हैं इस चीज को? जी वो मुझे करना पड़ेगा तस्लीम, क्योंकि 5 का दुख नहीं है। जब इन्होंने हमारा रफेल गिराया तो मुझे दुख हुआ। मुझे दुख नहीं हुआ, फ्रांस को दुख हुआ। उनका मुझे मैसेज आया कि कैसे घटिया पायलट है तुम्हारे, चाइना के माल से हार गए। मैंने रफेल समझा था, वो रखेल निकल आया। मोदी उसने आगे लौंडे थे कि वो गिर गए। मोदी जी चले, ये तो अब आपको बेहतर पता होगा इस चीज के बारे में। मोदी जी
सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें कि आप इंडिया के वजीर आजम हैं, सारे हर लोग इतने लाखों पाकिस्तान की सारी अवाम आपको देख रही है, आप क्यों गलत चीज़ें बयान करते हैं, क्यों इस तरह गलत करते हैं आप? मैंने अपनी प्रजा के लिए एक कविता लिखी है। कविता इससे रिलेटेड इससे related। तो जी ये जी मोदी साहब कविता पढ़ेंगे एक, तो ये भी आपको सुनाते हैं। तो जी मोदी साहब आप कविता जो सुनाने हैं। मैं ये अपनी प्रजा को जी मोदी साहब पहले नस्वार रख फिर बात कर। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, आप इमरान खान को अपने साथ लेके आए हो। साहब अनुस्वार दे रहे हैं मुझे। ये वो इमरान खान नहीं है, वो इमरान खान इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, ये हमारे इमरान खान है, दूसरे इमरान खान। तो जी अभी ये कविता जो इन्होंने अपनी प्रजा के लिए लिखी है तो होपफुली आपको पसंद आएगी। पाकिस्तान से लड़ना यारो तुमको बता रहा हूँ, जनता गले पड़ी है यात्रा पे जा रहा हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सुबह के 5 बजे थे, मेरी फौज रो रही थी, फतेवन की बारिश जब उन पे हो रही थी, फौजियों के बीच बैठा S-400 के टुकड़े उठा रहा हूँ, पाक फौज गले पड़ी है इसराइल में जा रहा हूँ। मोदी जी ये तो आपने डांस भी कर दिया साथ मोदी जी। असल में मुझे शीला याद आ गई। मोदी जी बिल्कुल भी अपनी आवाम को लेके सीरियस नहीं है। तो आप कोई हमारे फौजी जर्नल के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ। मैंने जब अपने फौजियों के गया, मैंने उनको कहा कि आपको मैं पाक फौज पे यानी कि आपको हमला करना है, मैंने उनको कुछ कहा, मैंने उनको कहा सारे मेरे पीछे पढ़ो, ए आसफ मनीर, सबने पढ़ा ए आसफ मनीर, हम तेरी शरण में आ हमारी जान बख्श दे। तो बीच में से एक मेरा सिपाही बोला मेरे को मरना नहीं है, मेरे को मरना नहीं। मोदी जी देखे मोदी साहब बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस चीज को लेके। तो होपफुली आप जब ये इंटरव्यू देखेंगे मोदी साहब का तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने सीरियस अपनी आवाम को लेके। तो जी आपका जो हमने पायलट, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद फिर हम इस चीज को वाइंड अप करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपका एक पायलट पकड़ा था जिसको हमने चाय पिलाई थी, तो इस दफा आपका जो पायलट पकड़ा उसके मुतालिक क्या कह सकते हैं? जो आपने पिछली दफा हमारा पायलट पकड़ा था, उसको जब मैंने अपने पास बुलाया, मैंने उससे पूछा चाय कैसी थी, तो उसने मुझे कहा कि चाय अच्छी थी। मैंने चाय का उससे इसलिए पूछा क्योंकि जवानी में मैं चाय बेचता रहा। चाय बेच के मैं मुल्क का वजीर आजम बन गया। मोदी जी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ये अपनी आवाम के साथ ऐसे ही करते हैं, इनका मीडिया गलत प्रोपोगंडा करता है। तो होपफुली आप ये इंटरव्यू देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मोदी जोन सा है, ये किस तरह की। एक बयान कार्ड कराना है, ट्रम्प चाचू आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ट्रम्प चाचू। तो चलिए जी, जब आप ये देखेंगे तो होपफुली आपको मजा आएगा जी। जस्ट नाउ टीचर फारा ने मेरे लिए कॉफ़ी की बाई की है और साथ ये केक था। केक मैं खा गया हूँ, फलक खा रहा है, तो भी इन्होंने ऑर्डर किया है। थैंक यू सो मच टीचर फारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश होने लग पड़ी है, इस बारिश का बड़ा इंतजार किया है। इतनी की गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी थी आज के, आज बारिश का होना बहुत जरूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है, तो अब 2-2-2.5 घंटे बड़ा जबरदस्त जाएंगे, उसके बाद फिर वही हब्स और वही सब कुछ। तो जी ये देखें, ये शाम का टाइम नहीं है, अभी टाइम हुआ है 4 बजे हैं, तो बारिश हो रही है। तकरीबन 1 बजे से बारिश हो रही है और अभी बादल बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं और बारिश रुकी नहीं है अभी तक। तो जी कुछ मेरे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने अभी तक बताया नहीं है वीज़ों की अपडेट का। कॉलिंग वीज़े ओपन नहीं हुए, उन्होंने कॉलिंग वीज़ा की कोई ऑप्शन नहीं दी ओपन करने की। हाँ, जो चीज़ ओपन हुई है वो है आउट पासेस। आउट पासेस में ये है कि जी आप आउट पास के लिए किसी भी एजेंट के चक्कर में ना आए, आप इजीली अपना अपॉइंटमेंट लें इमिग्रेशन किसी भी ऑफिस से, 500 रिंगिट फाइन पे करें और अपनी टिकट दिखाएं, आप अपने मुल्क वापस जाए। तो ये सारी चीज़ है, वो देखे हमने, वो मैंने आपको दिखाना था, वो इमिग्रेशन की गाड़ी थी। तो क्योंकि इमिग्रेशन आजकल बहुत सख्त हुई है, मलेशिया में हालात बड़े टाइट हुए हैं। ये रिसेंटली भी 3 दिन पहले की बात है, मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, मुझे मेरा दोस्त कह रहा था कि यार पाकिस्तान से पूरी फ्लाइट आई है तो लड़का एयरपोर्ट पे फंस गया है।
पूरा जहाज डिपोर्ट किया उन्होंने, पूरा PIA का जहाज उन्होंने वापस भेजा है। तो प्लीज़ अपने भी पैसे ज़ाया ना करें, अपने माँ बाप के पैसे भी ज़ाया ना करें और किसी की बात में ना आए। कॉलिंग वीज़ा ओपन नहीं है, इनका कोई मूड नहीं है अभी ओपन करने का। जो चीज़ ओपन है वो है जी आउट पासिस, और हाँ और एक और चीज़ है कि अपना सेक्टर चेंज कर सकते हैं। लॉकडाउन है तो आप अपना सेक्टर चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पे जा सकते हैं, सर्विस पे जा सकते हैं, ये चीज़ ओपन हुई है। कॉलिंग वीज़ा एक बार फिर बता रहा हूँ ओपन नहीं है, किसी की बात में ना आइएगा, किसी के चक्कर में ना आइएगा। और जो भाई मुझे मलेशिया में देख रहे हैं वो उनके लिए ये पैगाम है कि किसी एजेंट के थ्रू ना करे। 2000-2200 रिंगिट वो लेंगे, कोई फायदा नहीं। अपनी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लें, मलेशियन वेबसाइट के ऊपर जाए, इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर जाए, वहां पे जाके वो आपको इजी प्रोसेस है, कोई भी इतना कोई नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब की भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है अपनी जेब में 500 रिंगिट रख के जाए और अपनी रिटर्न टिकट लेके जाए, कि अपनी टिकट लेके जाएं, रिटर्न नहीं लाइक टिकट लेके जाए कि आप किस टाइम वापस जा रहे हैं। तो वो आपको कोई अरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, इजी प्रोसेस है, गो थ्रू है, वो आपको तंग नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी टाइम होगा आप मलेशिया में आगे पीछे हो, कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो जी ये मैंने कहा था कि मैं एक चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ। तो जी ये देखें, फलक साहब हो गए हैं बड़े सख्त बीमार। अचानक से इसको फ्लू, क्योंकि मौसम ऐसा है, आज सुबह से ही दोपहर से ही बारिश है, तो फलक हो गया बीमार। फलक यार तू बीमार हो गया तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। किसी के लिए मैसेज देना चाह रहा है तू आज? किसके लिए? मास्क उतार के दे। यार काम लगा। अच्छा यार मैं ना एक स्टोरी मेरे जेल में आ रही थी बैठे बैठे, तो मैं रास्ते में जाते सुनाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हमारे सेंटर में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स बीमार हैं। टीचर अनीस बीमार है, टीचर डी बीमार है, टीचर सिटी बीमार है। सो एवरीवन इज सिक। यू आर। तो जी ये देखे, सिख हम दूसरा कहते हैं। हाँ सिक, आई नो शी इज़ नॉट सिक, शी इज सिक। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी बेटा। काम, और आज इतना काम था कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। यूजुअली मंडे को होता है काम, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, काम है तो सब कुछ है। और हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ इंटरटेन करना है आपको। और अभी तो बड़ा कुछ आने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। वी आर गेटिंग यूज्ड टू ऑफ यूट्यूब एक्चुअली। तो इंशाल्लाह ताला भी बहुत कुछ आने वाला है। फलक चलो ये बात कर दो। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। तो जी चले जी, अभी ये निकलते तो फिर आपसे बात करते हैं। तो जी अभी हुआ कुछ यूं है कि हम नीचे व्लॉग रिकॉर्ड करके एंड करके सब कुछ आए हैं, तो ऊपर आके वो मैंने चेक किया तो वो माइक ही ऑन नहीं थे, ना मेरा ना फलक का। लेकिन बारिश बड़ी अभी थोड़ी कम हुई है बारिश, लेकिन आज बारिश 12-1 बजे की लगी थी। फलक मुझे कह रहा था कि अहमद भाई जितनी गर्मी थी ना, आज बारिश ने हक अदा कर दी है। जी फलक। यार अमित भाई, मैं एक चीज बताना भूल गया था, रफेल का। राफेल त्यारा जो उनके पास रफेल त्यारा, हमारे पास अपना राफे त्यारा है। राफे भाई बास का बेटा, मेरी सिस्टर का बेटा है। और मैं कह रहा हूँ उसकी वो नहीं पकड़ सकते। वो बच्चा नहीं है अहमद भाई, मेहमान आप मिले उसको? हाँ राफे को वो एक वैरायटी है। उस बच्चे की मेरा गला, उस बच्चे की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। घर से बिरयानी बनवा के लेके स्कूल में 10-10 रुपए की बेच रखा था। यार ये बिजनेस माइंड है ना, बिजनेस माइंड नहीं है। उनकी जैसे टीचर थी ना, उन्होंने आप को स्कूल बुला लिया। ये देख के वो बच्चे को ला के स्कूल में 10-10 रुपए की बिरयानी सेल करता। तो जी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंडिया वाले हमारे राफे से नहीं जीत सकते, उनके राफेल त्यारे हमारे राफे से नहीं जीत सकते। अभी तो राशिद भाई के बच्चे कोई खानदान का बरान के हाथ से नहीं बचा हुआ। उसको मेरी गर्दन, कोई खानदान का बड़ा बच्चों को बढ़ेगी, वो उसको उनके हाथ में सोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो मैंने फैशन उनकी गली में बैंड बाजे वाले आ गए। कहता मैं बैंड नहीं बजाना, बच्चे ने पता लगा। स्टिकर उसके पीछे करा हुआ था स्टिकर। अच्छा वो छोटा था, उसको ना स्टिक से छेड़ के ना मतलब साइड पे हो जाए। उसने स्टिक की छोड़ दी, कहना मैं नहीं बजाना, पहले बच्चे ने पीछे
वो तब नई ना पीके मूवी आई हुई थी, तो उसके अंदर ना वो जो एक सीन था वो बच्चे ने कहीं देख लिया, बैंड बाजी वाला कहता मैं नहीं बैंड। तो जी ऐसे ही है फन मस्ती। आज का व्लॉग बड़ा मजे का है और आपको मजा आएगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए करें, मेरी वीडियोस को लाइक किए करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तो चले जी, आज का व्लॉग हम इसी दुआ पे एंड करते हैं कि जहां पे रहें खुश रहें, अपने माँ बाप से प्यार करें, बहन भाइयों से प्यार करें, नमाज कायम करें, बेशक नमाज दीन का सुकून है, और फल्लाह के लिए दुआ करेंगे ये ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।